जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करते हैं बीए सेमेस्टर 1। जी हाँ, बीए सेम 1 के सिलेबस के बारे में। तो बीए सेम 1 का सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब न्यू सिलेबस आई है तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ना है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। हम लोग बात करते थे सेमेस्टर 1 के बारे में। देखिए, कोई भी सेमेस्टर है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से जो आपका सब्जेक्ट है वह 3 सेक्टर में बटा हुआ है। समझिएगा, एक है आपका कॉमन कोर्स, एक है आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स और एक है आपका मेजर कोर्स, है ना। तो इस तरह से आपका 3 सेक्टर में बटा हुआ है। कॉमन कोर्स वो होते हैं जो सभी को पढ़ने होते हैं। देखिए, कॉमन कोर्स में क्या पढ़ना है। कॉमन कोर्स में है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो यहाँ पर दिया हुआ है एक पेपर, यह पेपर आपका हिंदी में रहेगा, है ना। तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, जिसको MIL के रूप में भी जाना जा रहा था। लोग बोल रहे थे MIL पढ़ना है, तो ये आपका हिंदी पढ़ना रहेगा यहाँ पर। अगर कुछ लोग टोटल हिंदी पढ़ने में किन्हीं को दिक्कत है तो अब यहाँ पर ट्राइबल लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पेपर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। दूसरा पेपर जो आपका है वह अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, भारत की समझ, है ना। तो भारत की समझ में आपको ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, है ना, सारी चीज़ों को, सारे परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो एक पेपर आपका ये हो गया, दूसरा पेपर ये हो गया, है ना। अब बात करते हैं तीसरा पेपर की, थर्ड पेपर की। अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड पेपर जो है आपका वह है हेल्थ वेलनेस, है ना। हेल्थ वेलनेस, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारी चीज़ें मिला करके एक पेपर बना दी गई है। तो ये आपका तीसरा पेपर है और यह कॉमन पेपर के रूप में है। मतलब कि ये सारे जितने भी डिग्री के विद्यार्थी जो सेमेस्टर 1 में होंगे वो सभी ये सारे ये तीनों पेपर को पढ़ेंगे, जो आपका कॉमन कोर्स के रूप में रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी की बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी पेपर में जो है, जिसको IRC के रूप में जाना जा रहा है, यह हो सकता है, यह सेलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि वो आपका नेचुरल साइंस हो या ह्यूमनिस्टिक हो या सोशल साइंस से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट हो, जिसको पहले सब्जी के रूप में लोग जानता था, है ना। यही चीज़ है ये, अब इंट्रोडक्टरी के रूप में ये जाना जा रहा है। एक पेपर यहाँ से ये हो गया। एक नेक्स्ट पेपर आपका इंट्रोडक्टरी पेपर, ये भी है इंट्रोडक्टरी कोर्स के रूप में जाना जा रहा है। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी कोर्स एक यहाँ पर वोकेशनल स्टडीज रहेगा, है ना। तो वोकेशनल स्टडीज का मतलब कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा जिससे आप भविष्य में कुछ रोजी रोटी का प्रबंध हो सके आपके लिए, ये आपको पेपर यहाँ पर पढ़ना रहेगा। जैसे कि अभी है कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया गया था। ठीक है, सेमेस्टर 1 में कहीं कहीं पर पढ़ाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए कि और यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं, लेकिन ये आपका फुली वोकेशनल कोर्स रहेगा। तो ये आपका फोर्थ हो गया, सॉरी ये आपका पांचवा हो गया, पांचवा पेपर। एक पेपर हिंदी, दूसरा पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तीसरा पेपर हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, चौथा पेपर आपका इंट्रोडक्टरी कोर्स हो गया, जिसमें आपका कोई भी पेपर हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है ना, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट का आप रख सकते हो इंट्रोडक्टरी पेपर के रूप में। और फिर है लास्ट में आपका इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्स, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि क्या पढ़ना है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जगह पे पढ़ाया जा रहा है। अब लास्ट आपका जो छठा पेपर बचता है ना, ये आपका मेजर पेपर के रूप में जाना जाएगा। देखिए, समझिएगा, यहाँ पर पहले क्या था ना कि लोग हॉनर्स पेपर बोलते थे, इसको हॉनर्स पेपर के रूप में जाना था, जिसको हिंदी में प्रतिष्ठा का विषय बोलते थे, है ना। अब इसी प्रतिष्ठा का विषय को मेजर पेपर के रूप में बोला जा रहा है अभी, और यह मेजर पेपर आपका ऑनर्स पेपर ही है। तो जो आप, जैसे कि हो सकता है आपका ऑनर्स आपने रखा होगा पॉलिटिकल साइंस, तो आपका मेजर पेपर एक पॉलिटिकल से मिल जाएगा, है ना। या हो सकता है आपने हिस्ट्री रखा हो, ज्योग्राफी रखा हो, सोशल साइंस रखा है, फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, प्रतिष्ठा का विषय है, वही आपका मेजर पेपर भी है, वही आपका मेजर पेपर के नाम से जाना जाएगा। तो एक पेपर आपको वो पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से टोटल आपको 6 पेपर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा BA सेमेस्टर 1 में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।